अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सोशल मीडिया से चंद अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त सोशल मीडिया हमारे इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को लेकर आग बगोला हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इससे पहले किसी सिटिंग चीफ जस्टिस के लिए इतना गुस्सा मैंने अवाम में नहीं देखा। और उनकी जो जिस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं उनको देखकर लगता भी है कि ये अवाम को वहाँ पर इंसाफ देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि ये वहाँ पर पीडीएम को रिप्रेजेंट करे। और मैं इस बात को आपको प्रूव करता हूँ। आपको याद होगा कि जब जो हमारी इंटीरियर मिनिस्टर थी मरियम औरंगजेब साहिबा, जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उनसे पूछा गया कि इमरान रियाज खान कहाँ है, तो उनका जवाब एग्जैक्टली यही था कि जो आज हमारे चीफ जस्टिस साहब ने दिया है। ये इमरान रियाज खान कौन है, ये उनका जवाब था। उसके बाद हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब, जो कि वो भी पीएमएलएन से, उनसे भी यही सवाल किया गया। उन्होंने भी यही कहा कि मैं इमरान रियाज खान कौन है मैं तो नहीं जानता उनको। तो ये इनके ऊपर जो जिस किस्म का आज हमें गुस्सा देखने को मिला है वो बिल्कुल वजह है, क्योंकि आप ये देखें ना कि ये अवाम से इनको सवालात नहीं करने चाहिए इस किस्म के, बल्कि जवाबात देने चाहिए। जब इन्होंने ये चीफ जस्टिस की सीट संभाली थी, राइट, इनको नहीं पता है कि पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, किस किस्म की कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और किस किस्म का हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, और ये चुप करके बैठे हुए, ये अपने मर्जी के जो इनको दिल करता है उनकी उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। अगर इनसे इनसे अगर कोई सवाल पूछ भी लिया जाए ना, तो ये गुस्से भरम हो जाते हैं उनके ऊपर। तो इस वक्त जो है हमारे हमारे पास चंद ट्वीट्स लोगों की हमने जमा की हुई हैं, वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद उनकी जो एक दो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, जिनकी मुझे कोई सॉलिड रीजनिंग समझ नहीं आई है। इनका एक ही स्टेटमेंट थी, या तो किसी को एतजाज़ एहसन के सामने उठाया गया हो तो वो बात करिए, या खुद आकर कहे मुझे अगवा किया गया था तो हम सुनेंगे। आप इनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? तो अब इनका क्या कहने का मतलब है? इनके सामने इनको नहीं नजर आ रहा कि अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ था? अरशद शरीफ के जब इन्होंने सीट संभाली है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को इंसाफ देने वाले जो शख्स हैं, इनको चाहिए था इस चीज के ऊपर सुओ मोटो एक्शन लेते। अरशद शरीफ के केस के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। उसका 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 उसके उसको कत्ल उसके केस को बंद क्यों कर दिया गया? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह हम सबको पता है, क्योंकि हम सबको ये भी पता है कि उस कत्ल के पीछे कौन है। और इन ये साहब भी जो हैं, ये हमें लगता है ऐसे ही कि ये उन्हीं के नुमाइंदा हैं, पीडीएम के नुमाइंदा हैं ये। आगे चलते हैं जी। अब ये फिर दोबारा इनकी एक स्टेटमेंट है, आपकी पिटीशन में इमरान रियाज और अरशद शरीफ का नाम तो लिया गया है, जो ये नहीं बता रहे कि इन्हें कौन ले गया था, मगर आपकी जानिब से इनका नाम नहीं लिया गया। जो बता रहे हैं इनको कौन ले गया था, मतीउल्लाह जान अगवाने हुए थे। अब इन्हें मतीउल्लाह जान, मुझे याद है कि मतीउल्लाह जान जो हैं वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त उठाया गया था। और उस वक्त भी हमें पता है कि किसने उठाया था और कौन उठाता है, लेकिन उसको 8 घंटे के अंदर अंदर रिलीज कर दिया गया था, मतीउल्लाह जान को। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि इमरान रियाज खान, जो कि 4 महीने गायब रहा है, और जब वो वापस आया है, वो बेचारा बात भी नहीं कर सकता है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जबान के साथ और उसका जो साउंड बॉक्स है गले में, उसको टेम्पर किया गया है, उसको डैमेज किया गया है, उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है। और शायद उसको इसी शर्त के ऊपर छोड़ा गया है कि आपने बाहर जाके इसके ऊपर बात नहीं करती। वो तो बेचारा बोलता ही नहीं। जब वो बोलता है तो आपको नजर आता है कि वो बेचारा वो उस तरह नहीं बोल सकता है जिस तरह वो पहले बोलता था। जिसके खिलाफ वो आवाज उठाता था, उसकी उसकी आवाज को ही उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आगे चलते हैं जी। तो अब एक और मैं देख रहा था, ये इमेज किसी बंदे ने ये लगाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। ये है तो सारे सियासत डॉट पी के इमेजेस ही, लेकिन उसने इन स्टेटमेंट्स को कलेक्ट करके ये साबित करने की कोशिश की है कि कितने बायस्ड है ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं। ये आवाम को इंसाफ देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उमैर नियाजी कौन है? नियाजी नाम है तो क्या किसी का रिश्तेदार है? यानी क्या मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस को इस किस्म का, जो कि जिस 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 केस को पूरी पूरी दुनिया कवर कर रही है, ये इस किस्म की बुग़्ज़ भरी स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी? आगे चलते हैं जी। रिजवान गलजई साहब कहते हैं टीवी देखकर मरीम औरंगजेब भी हैरान है, इन्होंने तो कभी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ इतना जहर नहीं उगला जितना आज हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उगला है। अनवर लोधी साहब कहते हैं अगर किसी मुनसफ के दिल में मुलजिम या साइल के खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत भरी हो तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकता। ऐसा शख्स जज के मनसब के लिए नाअहल तस्वुर किया जा सकता है। ये एक ट्वीट नहीं, इस तरह की आपको सैकड़ों ट्वीट नजर आएंगे जिसमें लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये शख्स जो कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है, क्या ये इस ओहदे पर बैठने का लायक भी है या नहीं। बैरिस्टर आयशा मुनीर साहिबा कहती हैं टुडे इज द फ्यूनरल ऑफ जस्टिस।
जमाल अहमद कहते हैं कि 5 महीने तक लापता रहने वाले शख्स जिसको अब बोलने में मसला है, पहले से शदीद कमजोर है, इसको बुलाएं तो सही, फिर वो बताएगा कि आपको इमरान रियाज खान कौन है। इमरान रियाज खान साहब खुद भी कहते हैं इसका नाम तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। सिद्दीक जान साहब कहते हैं मौला अली का एक कॉल का मफहूम है कि इख्तियार ताकत और दौलत मिलने पर इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। लाइफ प्रोसीडिंग में पूरे पाकिस्तान ने देखा ये कितना सच्चा कॉल है। सीजे टेकिंग नेम्स ऑफ हिज ओन फेवरेट्स इज आस्किंग व्हाई अदर्स हैव फेवरेट, क्यूट। मुजम्मिल असलम साहब कहते हैं और किसी को जल्दी हो ना हो लाडले को मुसल्लत करने की, मगर एक शख्स को बहुत है और बुग़्ज़ इमरान तो कूट कूट के भरा है। उसके बाद जो है इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर, हम इमरान इमरान रियाज खान को जानते हैं, ये इस वक्त टॉप ट्रेंड बना। ये लोगों ने जवाब दिया है सोशल मीडिया के थ्रू हमारे इज़्ज़त-माब चीफ जस्टिस साहब को। इकरारुल हसन साहब कहते हैं गैर जानिबदारी दिखाने के लिए जो अदालत इमरान रियाज खान को नहीं जानती वो अदालत मतीउल्लाह और असद तूर को कैसे जानती है। मान लीजिए कि हमेशा की तरह इस बार भी अदालत गैर जानिबदारी महज एक ख्वाब है। इमरान अफजल साहब कहते हैं मोहतरम जनाब इज़्ज़त माप, आप मतीउल्लाह और असद तूर के घर पहुंचे थे तो क्या आपने अपनी आंखों से मतीउल्लाह को अगवा होते हुए या असद तूर को मार पड़ते हुए देखा? अगर इतनी बात का जवाब दे दे तो हम बाकी गैर मनतकी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। फयाज शाह साहब कहते हैं ये काजी फायज ईसा कौन है? अताउल्लाह ईसा खिलवी का कोई रिश्तेदार है? फिर दोबारा इमरान रियाज खान की एक और ट्वीट जो कि वायरल हुई थी, आप पिछले दौर में होने वाले जुल्म के खिलाफ क्यों खड़े नहीं हुए? चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से इस्तफसार। अगर यही सवाल आज कोई चीफ जस्टिस साहब से पूछ ले कि छोटी छोटी बातों पर खड़े हो जाने वाले मुनसिफ आज इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ने पर क्यों खामोश हैं, तौहीन अदालत तो नहीं लगेगी? तारिक मतीन साहब सवाल पूछते हैं असद तूर और मतीउल्लाह जान याद हैं मगर बुज़दिल को अरशद शरीफ याद नहीं। उसके बाद एक ही तस्वीर वायरल हुई है जिसमें ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है बड़ी ही अ, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इंस्पायरिंग नज़रों से जो है जरदारी साहब को देख रहे हैं। आगे चलते हैं जी, मेडी ट्वीट्स। काजी फायज साहब का एतबार नहीं कि अरशद शरीफ के केस में इसकी वालदा से कहे वो खुद क्यों नहीं आया, आपने खुद गोली लगते देखी, यहाँ डायलॉग बाजी ना करें वगैरह वगैरह। पूरा मुल्क अल्लाह के गज़ब की लपेट में है जिस वजह वजह से ये हम पर मुसल्लत हैं। रिजवान साहब कहते हैं जहनी मरीज 5 घंटों के लिए गायब होने वाले मतीउल्लाह जान को जानता है लेकिन 142 दिन लापता रहने वाले इमरान रियाज खान को नहीं जानता, शहीद होने वाले अरशद शरीफ को नहीं जानता। अच्छा जी गाइस, हम अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये एक क्लिप जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ हुआ है। आप इस क्लिप को देखिए और क्लिप को देखते हुए जो है ना, जो मुनीर फारूक है ना, सिर्फ उनको देखिएगा। आप पहले ये क्लिप देख लें फिर इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। जैसे मुस्तफा साहब से पूछा, बाकी तो सब ठीक रहा ना? आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी मुश्किल तो पेश नहीं आई है। हमारे मामला तो कोई ऐसी बात की नहीं थी। देखें 9 मई को जो हुआ उसको सब ने कंडेम किया। मैं मेरे ख्याल में उन पहले लोगों में था। 9 मई अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा जो ये काशिफ अब्बासी साहब ने जो सवाल किया है ना एजाजुल हक से, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये जो इन्होंने इनसे पूछा है कि आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई, तो बेसिकली ये आपको पता है कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, तो एजाजुल हक साहिब उन लोगों में से एक थे जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन भी किया था, आपको याद होगा, इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे उनकी जो जिस तरीके से उनकी हुकूमत को रिमूव किया गया था। तो फिर हुआ ये कि जब इनकी तरफ से क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म siyaset.pk ने भी इनके काफ़ी इंटरव्यू किए थे, और उसके बाद मुझे मुझे हमें पर्सनली इस तरह पता है कि एक वक्त यह आया था कि ये ना एकदम गायब हो गए थे सीन से, तो हम इनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते थे लेकिन इनकी तरफ से जवाब नहीं आता था। तो इस उस तनाजुर में जो है ये काशिफ अब्बासी साहब उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और उन्होंने कहा, उनसे जब ये सवाल पूछा उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि मुनीर फारूक साहब, जिनको जो उनका निकनेम मैं बता देता हूँ आपको, जो कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जिस नाम से ये जाने जाते हैं, इनको कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, राइट। तो जिस तरीके से ये हंसे थे तो उससे ये लग रहा है कि जो है ना एजाजुल हक के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया गया था। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जी आप लोगों को भी इस चीज़ का पता हो कि किस सूरत हाल से एजाजुल हक साहब गुजरे और किस बेशर्मी से और बेहयाई से जो ये टाउट हैं ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये हमारे जो वज़ीर आज़म हैं मुसल्लत शुदा काकड़ साहब, जिनको जिनको जिनके जिनके पास सिर्फ एक इख्तियार था कि आपने जो है ना जाना है और 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं।
तो वो इस वक़्त जो है वो इस वक़्त ऐसा फ़ील होता है कि वो पाकिस्तान के इलेक्टेड शुदा जो है ना, पाकिस्तान की 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो जो है ना हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ना हमें लेक्चर देते हैं कि पाकिस्तानी कौम को इस तरह करना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को उस तरह करना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी कौम जो है ना उनसे कोई सवाल पूछ लेना, तो वो फिर इस किस्म की स्टेटमेंटें देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि कुछ लोगों ने इसराइल के बजाय हमारे खिलाफ महाज खड़ा कर रखा है। क्या मैं नेतन्याहू? क्योंकि आप जब जो इस वक़्त दुनिया की तारीख में जो ज़ुल्म इस वक़्त इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके ऊपर जब हमसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि क्या मैं नेतन्याहू हूँ? और फिर जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि जी इसराइल को एक्सेप्ट करने की बातें करेंगे, तो लोगों ने रिटेलिएट तो करना है ना। तो इससे इस इस तरह की बातें करने से बेहतर ये है कि आप अपना जो है ना मुँह बंद करें। आपको जिस काम के लिए ये मैंडेट दे दिया गया है, इलेक्शन करवाएँ और छुट्टी करें। अदरवाइज़ आपकी औकात कुछ भी नहीं है।